हाय एवरीवन, वेलकम टू मी एंड मॉमी। दिस इज़ मी शैली एंड आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे रीज़न्स जिनकी वजह से जो 1 साल से छोटे बच्चे होते हैं उनको नमक और चीनी देने के लिए मना किया जाता है। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे, पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसके अलावा चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ और सारे पेरेंट्स के साथ भी। तो हम फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं सबसे पहले बताती हूँ कि मुझे इसके बारे में कैसे पता लगा। तो व्हेन आई स्टार्टेड दी सॉलिड जर्नी ऑफ दर्श, तो मैंने अपने डॉक्टर से पूछा था कि मुझे दर्श को क्या क्या चीज़ें नहीं देनी है। देन उस टाइम पे उन्होंने मुझे स्ट्रिक्टली जो मना किया था दैट वाज नॉनवेज, बट उन्होंने मुझे ये भी मेंशन किया था कि इट इज़ रिकमेंडेड कि अगर मैं सॉल्ट और शुगर दर्श को 1 साल से पहले ना दूँ। देन उसके बारे में मैंने उनसे पूछा और मैंने उसके बारे में स्टडी भी किया। देन आई केम टू नो अबाउट फ्यू थिंग्स जो मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नमक के बारे में। तो बच्चे जो भी ब्रेस्ट मिल्क, फॉर्मूला मिल्क या जब उनकी सॉलिड की जर्नी स्टार्ट हो जाती है तो जो भी दाल खाते हैं या कोई भी वेजिटेबल खाते हैं तो उन सब में एक अपने आप में नमक होता है जो कि इतना सफिशेंट होता है कि बच्चे की जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है विच इज़ लेस देन 1 ग्राम वो पूरी करता है। तो सबसे प्राइमरी रीज़न तो यही होता है कि क्योंकि बच्चे की बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, वो जो भी अपना सॉलिड ले रहा है या दूध पी रहा है उन सब से, तो इसलिए आपको एडिशनल नमक देने की ज़रूरत नहीं होती है बच्चे को। सेकेंड रीज़न ये होता है कि 0 to 6 मंथ तक बच्चा सिर्फ दूध पे होता है तो दे डोंट नो कि सॉल्टी टेस्ट क्या होता है। तो इट्स बेटर कि हम उन्हें सॉल्ट देने से पहले जो और इतने सारे फ्लेवर होते हैं, फ्रूट्स के होते हैं, वेजिटेबल्स के होते हैं, राइस के होते हैं, कर्ड के होते हैं, वो सारे फ्लेवर्स उनको टेस्ट कराएं ताकि वो उन सारे फ्लेवर्स पे कंफर्टेबल हो जाएं। क्योंकि जब बच्चा एक बार नमक पे कंफर्टेबल हो जाता है तो वो उसको बाकी सारे टेस्ट उतने पसंद नहीं आते हैं। तो इट्स बेटर कि आप नमक स्टार्ट करने से पहले आप बाकी सारी चीज़ें बच्चे को टेस्ट करा दें और उनके टेस्ट पे बच्चे को कंफर्टेबल करा दें। नाउ अब क्वेश्चन आता है कि अगर आप बच्चे को एडिशनल सॉल्ट देते हैं तो उससे क्या होगा। जो सबसे बेसिक जो चीज़ है जिसकी वजह से मना किया जाता है कि बच्चे को एडिशनल साल्ट नहीं देना चाहिए, वो इसका रीज़न ये होता है कि जो भी एडिशनल साल्ट बच्चा अगर लेगा तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए उसकी किडनी पे एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट रीज़न एक ये भी आता है कि अगर बच्चा एडिशनल सॉल्ट लेता है जो कि उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट से ज़्यादा है तो उससे क्या होगा कि क्योंकि सॉल्ट को बॉडी से बाहर निकलने के लिए पानी की ज़रूरत होती है और बच्चा अगर बहुत अच्छे से फ्लूइड या लिक्विड नहीं ले रहा है, पानी नहीं पी रहा है, तो उस केस में बच्चों को डिहाइड्रेशन भी हो सकता है। तो इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे की बॉडी की रिक्वायरमेंट से ज़्यादा सॉल्ट बच्चे को ना मिले। नाउ लास्ट आता है एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट, जिसमें कि अगर बच्चा बहुत अर्ली ही स्टेज पे सॉल्ट स्टार्ट कर देते हैं तो क्योंकि उनकी बॉडी स्टार्ट करने का मतलब है कि क्योंकि उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट से ज़्यादा वो सॉल्ट ले रहे हैं तो वो एक आगे जाके वही पैटर्न बच्चों का रहता है और एडल्टहुड में ये बहुत चांसेस होते हैं कि बच्चों को हाइपरटेंशन या बीपी जैसी प्रॉब्लम बहुत ईजीली उनको हो सकती है। तो इसलिए भी मना किया जाता है कि आप बच्चों को 1 साल से पहले, क्योंकि 1 साल से पहले बच्चों को 1 ग्राम से भी कम सॉल्ट चाहिए होता है, तो एडिशनल सॉल्ट ना दें। नाउ नेक्स्ट आता है शुगर। तो शुगर भी क्यों अवॉइड करनी चाहिए। देखो, बच्चे जब दूध पीते हैं तो जो ब्रेस्ट मिल्क या फॉर्मूला मिल्क होता है उसका जो बाय डिफ़ॉल्ट टेस्ट होता है वो हल्का सा मीठा ही होता है, इसलिए बच्चों को ऑलरेडी मीठे का टेस्ट पता होता है। बट जब हम मीठे की बात करते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ मना करते हैं जो भी रिफाइंड वाइट शुगर होती है उसके लिए। जो नेचुरल स्वीटनर्स होते हैं जो कि फ्रूट्स में आपको बहुत आराम से मिल सकते हैं, तो उन स्वीटनर्स को मना नहीं किया जाता है, आपको सिर्फ और सिर्फ रिफाइंड वाइट शुगर के लिए मना किया जाता है। तो शुगर के मना करने के रीज़न सबसे कॉमन और जो बच्चों में होता भी है कि अगर बच्चा बहुत जल्दी चीनी लेना स्टार्ट कर देता है तो वो चीनी बच्चों के दांतों में जम जाती है, क्योंकि जनरली बच्चों के 4 महीने के बाद थोड़े थोड़े दांत निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। तो वो चीनी बच्चों के दांतों में रुक सकती है जिसकी वजह से बच्चों को टूथ डिके या कैविटी जैसी प्रॉब्लम हो सकती है और आगे जाके जब बच्चों के जो परमानेंट वाले टीथ आते हैं वो उनको भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो इसलिए भी आपको एडिशनल शुगर मना की जाती है। नाउ सेकेंड और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि एक्चुअल में बच्चों के लिए आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो रिफाइंड शुगर होती है, वाइट शुगर होती है, वो केमिकल्स के थ्रू प्रोसेस होके उतनी वाइट बनती है या रिफाइंड होती है। तो इसलिए भी बोला जाता है कि कोई भी ऐसी रिफाइंड चीज़ जो कि केमिकल से प्रोसेस होकर बनी है वो आपको बच्चों को अवॉइड ही करनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि अगर आप बच्चों को, क्योंकि वो ऑलरेडी स्टार्टिंग से ही मीठा दूध पी रहे होते हैं, फिर उसके बाद फ्रूट्स भी मीठे होते हैं, अगर आप उनको एडिशनल शुगर भी देंगे तो बच्चे जो है ऑटोमेटिकली एक जो मीठा खाना होता है एक स्वीटनेस के लिए अपना टेस्ट बिल्ड कर लेते हैं। आगे जाके इन लॉन्ग टर्म
वो मीठी चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं, विच इज़ अल्टीमेटली बच्चों के लिए किसी के लिए भी ठीक नहीं है अगर बच्चे बहुत ज़्यादा या कोई भी अगर बहुत ज़्यादा मीठा खाता है तो। नाउ लास्ट और जो बहुत मेजर प्रॉब्लम्स आजकल बच्चों में देखी जा रही है वो ये है कि आजकल छोटे छोटे बच्चों को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होने लग गई है। उसका एक्चुअल में मेन रीज़न ही ये है कि बच्चे बहुत जल्दी शुगर स्टार्ट कर देते हैं। उनको लाइक कोल्ड ड्रिंक है, चॉकलेट है, इवन 1 साल से पहले भी बच्चों को काफ़ी लोग चॉकलेट स्टार्ट करा देते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए। ओकेजनली लाइक वंस इन अ वाइल इज़ डिफरेंट थिंग, बट उसमें भी बच्चा क्योंकि ऐसे टेस्ट बहुत जल्दी पकड़ लेता है तो इट्स बेटर कि आप 1 साल का वेट करें। और ये सारी चीज़ें जो भी जिसमें भी एडिशनल स्वीटनेस ऐड होती है वो 1 साल के बाद ही आप बच्चों को स्टार्ट करें। सो अब बात करते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। आपने जो घर पे खाना बनाया उसमें तो आपने अलग से सॉल्ट और शुगर नहीं ऐड किया, लेकिन इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो बच्चों के लिए आपको कोई भी पैकेज्ड प्रोसेस्ड या कैन फूड जो कि कैन में आते हैं वो नहीं देने चाहिए, क्योंकि उन सब में एडेड प्रिजर्वेटिव्स, एडेड सॉल्ट और एडेड शुगर होता ही होता है। नाउ सेकेंड चीज़ आती है कि जो बच्चों के जो पैकेज फूड आते हैं उनको आप दे सकते हैं कि नहीं, तो उनको आप बिल्कुल दे सकते हैं, बट आपको उनको देने से पहले लेबल्स पे ज़रूर देखें कि उस बेबी फूड में कोई भी एडिशनल स्वीटनेस या एडिशनल जो सॉल्ट है वो तो ऐड नहीं किया गया। अगर ऐड किया गया है तो आप उसको भी अवॉइड कीजिए, अगर नहीं किया गया तो बच्चे के लिए आप आराम से उसको यूज़ कर सकते हैं। नाउ हम बात करते हैं कि आपको बच्चे को फिर किस तरीके से खाना देना चाहिए। तो देखो आप बच्चे के लिए, क्योंकि आप सॉल्ट शुगर तो ऐड कर नहीं सकते हैं, बच्चों को वैसे सॉल्ट के बारे में तो बच्चों को पता भी नहीं होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि बच्चे को लगेगा खाना फीका है या बेकार है, उनके लिए तो हर टेस्ट ही नया है। तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप जब भी बच्चे के लिए कोई स्वीट बनाएं, जैसे खीर है, हलवा है, ऐसी कुछ भी चीज़ें बनाएं, तो आप उसमें फ्रूट्स के थ्रू स्वीटनेस ऐड कीजिए। जैसे जब मैं बच्चे के लिए दलिया बनाती थी या पॉरेज बनाती थी तो जनरली मैं उसमें एप्पल या बनाना ऐड कर देती थी, जिससे उसमें ऑटोमेटिकली स्वीटनेस आती है। तो आप भी ये कर सकते हैं, जो भी मीठे फ्रूट्स हैं, एप्पल है, बनाना है, पियर है, डेट्स है, ये सारी चीज़ें आप मैश करके या बॉयल करके बच्चे के खाने में मिक्स कर सकते हैं, ताकि बच्चे को उससे एक स्वीटनेस ऐड हो जाए, बच्चे को वो खाना बिल्कुल फीका ना लगे। जहाँ पे बात आती है नमक की, तो बच्चों को नमक का टेस्ट पता ही नहीं होता है, तो आप बच्चों को दाल सब्जी आराम से दे सकते हैं बिना नमक डाले। आप उस खाने को थोड़ा टेस्टी बनाने के लिए हम थोड़े से स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं, जैसे हींग आप ऐड कर सकते हैं, जीरा पाउडर ऐड कर सकते हैं, गार्लिक ऐड कर सकते हैं। तो इन सब से जो खाने का फ्लेवर है वो ऑटोमेटिकली एनहांस हो जाएगा और बच्चे को खाना बहुत आराम से बच्चा उसको खा लेगा। आप एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं जो कि आपको आगे जाके भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, विच इज़ कर्ड। तो जैसे ही बच्चा लाइक 1-2 महीने से वो सॉलिड पे कंफर्टेबल हो चुका है, आप बच्चे को कर्ड ऐड कर सकते हैं, होममेड कर्ड। तो दही जो है वो वैसे बच्चों के लिए बहुत हेल्दी होती है, उसमें अपने आप में एक टेस्ट भी होता है। तो दर्श तो अगर कुछ भी नहीं खाता था, मैं उसको दही में मिक्स कर देती थी, वो बहुत आराम से उसको खा लेता था। और उसका फ़ायदा मुझे ये है कि उसको आज तक भी दही बहुत ज़्यादा पसंद है। तो दही बच्चों के लिए बहुत हेल्दी रहता है, तो आप दही भी बच्चों को दे सकते हैं। जो भी आपको लग रहा है कि उस खाने में टेस्ट नहीं है या बच्चा उसको पसंद नहीं कर रहा है, तो आप उसको दही के साथ दही में मिक्स करके दे दीजिए। नाउ जब बच्चा 8 महीने का हो जाता है तो आपके पास थोड़े से और ऑप्शन ऐड हो जाते हैं। आप एक पिंच ऑफ जैगरी बच्चे के खाने में ऐड कर सकते हैं, कुछ और मसाले आप डाल सकते हैं, जैसे पेपर है, कोरिएंडर पाउडर है, ये सब आप बच्चे के खाने में ऐड कर सकते हैं। आपको हनी नहीं यूज़ करना है स्वीटनेस के लिए बच्चे के 1 साल तक। हनी बच्चों के लिए एडवाइजेबल नहीं होता है, तो आप बहुत ही हल्का सा लाइक जस्ट एक पिंच एक जैगरी ऐड कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं बच्चे को थोड़ा सा स्वीट खाना देना। इसके अलावा मसालों से बच्चे के खाने में अच्छा खासा टेस्ट आ जाता है। 8 महीने 9 महीने के बाद आप बच्चों को ड्राई फ्रूट्स भी दे सकते हैं, तो ड्राई फ्रूट पाउडर भी आप ऐड कर सकते हैं जब भी आप उनके लिए कोई भी स्वीट चीज़ बनाएं। तो इन सब तरीक़ों से आप बच्चे का खाना प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको बच्चे के खाने के ऊपर कुछ भी आइडियाज़ चाहिए तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस किए हुए हैं, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। क्या आपके जो ये क्वेश्चन था कि बच्चों को सॉल्ट और शुगर क्यों नहीं देना चाहिए, इसका आपको आंसर मिला है? इफ़ येस तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, इसको शेयर कीजिए सारे पेरेंट्स के साथ जिनको ये डाउट रहता है कि हम सॉल्ट एंड शुगर कब दें, कैसे दें, क्यों ना दें। और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि जो भी हम वीडियो पोस्ट करें उनका नोटिफिकेशन आपके पास टाइमली आता रहे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।